ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए करते हैं एक नए दिन की शुरुआत। एक नया दिन अपने बाबा का आशीर्वाद लेकर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कभी ये मत सोचना कि क्या होगा, क्योंकि ये वो सोच सकता है जिसके पास साईं ना हो। आपके पास साईं है तो आपको ये सोचना है कि बाबा, मैं आज का ये दिन शुरू करने जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम है आज क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मुझे इतना ज़रूर विश्वास है कि जब आप मेरे साथ हो तो जो होगा अच्छा ही होगा। क्योंकि जब से मैंने मेरे साईं का हाथ थामा है, या फिर जब से मेरे साईं ने मेरा हाथ थामा है, तब से मुझे अपने जीवन की परिस्थितियों को लेकर चिंता नहीं होती। मुझे विश्वास है कि मैं गिरा तो बाबा गिरने नहीं देंगे। मैं डगमगाऊंगी, वो मुझे संभाल लेंगे। मुझे इतना भरोसा है मेरे बाबा पर, और ये भरोसा उनके आशीर्वाद से है। कभी वो ज़िंदगी थी जब हम हर एक चीज़ करने में डरते थे। कभी वो ज़िंदगी थी कि लोगों की 4 बातों से घबरा जाते थे कि लोगों ने ऐसा कह दिया, अब कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। गलत ना होकर भी गलत सहना पड़ता था, और बुरा भी लगता था, और चिंता भी होती थी। लेकिन सच बताऊं तो जब से बाबा मिल गए ना, अब चिंता नहीं होती कि कोई क्या सोचता है, क्योंकि जिसकी नज़रों में मैं सही हूँ वो मेरा बाबा है। और वो एक दिन सबको दिखा देगा कि मैं सही थी, सही हूँ और सही रहूँगी। और हमेशा एक बाबा के बच्चे की तरह अपने जीवन को बहुत निखार कर हमने कोशिश की है निखारने की, जो हम कभी कर नहीं सकते थे। अब अगर कोई बुराई भी करता है तो ये लगता है कि बाबा बैठे हैं ना, सब संभाल लेंगे, क्योंकि मैं गलत हूँ नहीं और साईं मुझे गलत होने देगा नहीं। मैंने गलत किया नहीं, मेरा गलत हो नहीं सकता। तो ये विश्वास ही तो है बाबा पर, जो आपको इतना दृढ़ और इतना सबूरी के साथ आप चल सकते हो। ये उनका आशीर्वाद है, क्योंकि श्रद्धा और सबूरी रख पाना भी बाबा के आशीर्वाद से ही हो सकता है। क्योंकि ये जो 2 मंत्र हैं ना, श्रद्धा और सबूरी, ये सबके बस की बात नहीं है कि कोई रख ले। बहुत कठिन है सब्र रखना। कहना बहुत आसान है, लेकिन सब्र रखना और भी ज़्यादा मुश्किल। क्योंकि सब्र रखने में अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ता है। सब्र रखने के लिए अपने मन की चाहत को हमें दबाना पड़ता है कि कोई बात नहीं, हमें अपने बाबा की इच्छा को मानकर चलना पड़ता है। वो है सब्र। सब्र ये नहीं है कि रुक गए चलो कोई बात नहीं। सब्र ये है कि नहीं मिला तब भी विश्वास है कि बाबा जो देंगे वो अच्छा देंगे। अगर ये विश्वास आपको हो चुका है तो समझ लिए सबूरी आपके पास है। क्योंकि सबूरी कहती है कि तुम चिंता मत करो, जो तो तेरा साईं तुझे देगा ना, वो तेरी सोच से कहीं परे होगा, जो तुम सोच भी नहीं सकते। जिसने जो मांगा उसको वो मिल गया। तुम ये देखकर बहुत निराश हो जाते हो कि बाबा वो मांगता है उसको मिल जाता है, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, वो हर चीज़ को पा रहा है, और मैं जो आपकी दिन रात पूजा आराधना आपका नाम जाप करता हूँ, मुझे कुछ क्यों नहीं मिल रहा बाबा। जो मैं चाहती हूँ वो मेरे पास क्यों नहीं आ रहा साईं। तो मुझे तो ये लगता है कि मेरा साईं कहता है ठहर जा, रुक जा थोड़ी देर, तुझे मैं अपनी पसंद का दूंगा जो मेरे को अच्छा लगता है। और जब मेरी पसंद का तुझे मिलेगा ना, तो तेरी खुशी का पारावार नहीं होगा। उस दिन तुम शुक्राना करते करते थकोगे नहीं कि बाबा बहुत अच्छी चीज़ दी है देवा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतना कुछ सोच रहे हो मेरे लिए। तो बस मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही विनती है कि कभी भी परिस्थिति को देखकर इतनी जल्दी धीरज मत खोया करो। क्योंकि वो जो मालिक के भरोसे आप बैठे हो ना, वो आपको बीच राह में नहीं छोड़ेंगे। वो आपकी नैया को पार लगा देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे कैसे आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। विश्वास करके देखो, मैं झूठ थोड़ी ना बोलूँगी आपसे, सच्ची बात बता रही हूँ एकदम। कि अपनी लाइफ में जो मैंने जो फील किया है,
जितना सब्र रखा उतना चैन भी पाया है मैंने, उतना सुकून भी मिला है मेरी लाइफ में। बाबा आपकी लाइफ से उस हर शख्स को, उस हर चीज़ को दूर कर देते हैं जो आपको दुख देता है, जो आपकी आंख में आंसू लाता है। साईं को कतई पसंद ना है वो व्यक्ति। बताइए क्यों? क्योंकि बाबा जब आपसे प्यार करने लग जाते हैं ना, तो वो आपके साथ उस चीज़ को रहने ही नहीं देते जो आपके लिए अच्छी नहीं होती। वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो हो जो आपके लिए बेस्ट हो, क्योंकि आप, मैंने जैसे कल भी कहा था, आप बेस्ट डिज़र्व करते हो। तो जो आप डिज़र्व करते हो वही साईं आपको देते हैं। ऐसी कोई चीज़ थोड़ी ना दे देंगे अपने भक्त को मेरे बाबा। बहुत प्यार करते हैं अपने दास से, बहुत प्यार करते हैं साईं अपने बच्चों से। तो बस बाबा को हम लोग साईं माँ कहते हैं ना, कि साईं मेरी माँ है, साईं मेरा मित्र है। तो आप रिश्ता निभाना भूल सकते हो, बाबा नहीं भूल सकते। बाबा के लिए हर एक रिश्ता बहुत मायने रखता है। साईं कहते हैं ना कि द्वारका माई की गोद में बैठकर जो भी अपने दुख तकलीफ़ों को उनसे शेयर करता है, वो द्वारका माई उस हर दुख को हर लेती है। तो बिल्कुल जब भी दरबार में बैठो तो ये सोचो कि बस हम द्वारका माई में बैठे हैं और अपनी सारी तकलीफ़ें शेयर करो। आज और कल में आपके साथ मैं ऐसी एक लीला भी शेयर करने वाली हूँ, जिस भक्त ने बाबा से अपनी बातों को शेयर किया और बाबा ने उसका काम किया। जी हाँ, साईं मेरा भगवान है, साईं मेरा सब कुछ है। कोई माने या ना माने मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई साईं को क्या कहता है मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाबा मेरे लिए सब कुछ थे, सब कुछ हैं और सब कुछ रहेंगे। जिसको मुझे छोड़ना है मुझे छोड़ दे, मेरा साईं मेरे साथ है, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। कोई क्या कहता है, कोई क्या सुनता है, कोई क्या मेरे बारे में जज करता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बाबा मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ खुश हूँ। जीवन बाबा के चरणों पर रख दिया है, अब जाने साईं और जाने साईं का काम। वो कहाँ लेकर जाएंगे ये बाबा की इच्छा है। तो बस इतना विश्वास कीजिए ना साईंनाथ पर। दुनिया की मत सुनिए, दुनिया आपको सच होके तब भी जीने नहीं देगी, और झूठ की तो बात ही क्या कहनी है। ठीक है, सच्चाई पे चलिए, क्योंकि आपको लेना देना अपने मालिक से है, लोगों से नहीं। जो भी आपको देगा वो आपका भगवान देगा। ये दुनिया कुछ नहीं देती सिवाय तकलीफ़ों के। ठीक है जी, इसलिए सच्चा साथी अगर किसी को बनाना चाहते हो तो भगवान को बनाइए, और अगर आपके जीवन में सच्चे साथी हैं तो उन्हें भी संभाल कर रखिए, क्योंकि बहुत कम मिलते हैं जीवन में वो रिश्ते जो आपसे बेहद प्यार करते हैं और आपकी केयर करते हैं और आपसे निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें सब समझ में आई हैं और आप इनको फॉलो भी करोगे। ओके, और अब सुन लेते हैं आज की प्यारी सी लीला। प्यारी सी लीला जो आज बता रहे हैं वो है लीज़ा जी। लीज़ा जी के द्वारा बताई गई इस लीला को आइए बहुत ध्यान से सुनते हैं, बाबा की इस प्यार भरी लीला को, और अपने विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए और अधिक प्रयत्न कीजिए। ठीक है जी, तो चलिए भूल चूक को क्षमा कीजिएगा और आइए सुनते हैं लीज़ा जी के मुख से प्यारी सी लीला, जो खुद उनके साथ हुई और बाबा पर उनका विश्वास अधिक बढ़ा। कैसे बढ़ा, आइए जानते हैं। हेलो दीदार फैमिली, नमस्कार। मेरा नाम लीज़ा बैनर्जी है और मैं साईं दीदार फैमिली से अभी हाल ही में जुड़ी हूँ, और अनु जी का रोज़ मॉर्निंग मैसेज सुनती हूँ, और जब समय लगता है तो लाइव में भी ज्वाइन करती हूँ। थैंक यू सो मच अनु जी फॉर मोटिवेटिंग सो मैनी लाइव्स, और साईं की कृपा हम सब पर बनी रहे। और मैं पहली बार अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, हालांकि ये कोविड के टाइम का है, लेकिन मुझे मौका मिला। जैसे ही अनुज जी ने ये सीरीज़ शुरू की तो मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा मुझे भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं किया लाला बाबा जी की लीला का। तो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि 2021 में जब सेकेंड वेव ऑफ कोविड आया था, तब मेरी मम्मी की हालत बहुत बहुत ख़राब हो गई थी और उन्हें ऑक्सीजन का लेवल बहुत डाउन हो गया था। उस वक्त हमें समझ में नहीं आ रहा था हम कहाँ जाएं, क्या करें।
बहुत सारे हॉस्पिटलों में मम्मी को लेके जा रहे थे, लेकिन कहीं पे भी हमें एडमिशन नहीं मिल रहा था और उनकी सांस उखड़ती ही जा रही थी। बहुत मुश्किलों से हमने अ, ऑक्सीजन के पफ्स जो अरेंज करे, उनसे थोड़ी देर तक वो ले पा रही थी। उसके बाद बहुत सारे दोस्तों की मदद से हमें सिलेंडर मिला, वो भी एक चमत्कार था। और समझ में नहीं आ रहा था कि इतने लोग इतने कष्ट में थे, लेकिन फिर भी हमें हर तरह का सहारा मिलता जा रहा था। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि मेरी मम्मी साईं जी की भक्त पहले से ही हैं, और मैं उन्हें देखती थी और उनके साथ मंदिर भी जाती थी। और जब उन्होंने व्रत रखा था तो उद्यापन में भी मैंने साथ में ही थी। लेकिन मैं इस तरह से रोज़ पूजा नहीं करती थी। और मैं जहाँ पे पहले स्कूल में काम करती थी बहुत साल पहले, वहाँ पे भी मेरे सामने उनके घर में साईं जी की स्थापना हुई थी, तब भी मैं वहाँ उपस्थित थी। लेकिन इस तरह से कनेक्शन होगा ये मुझे तब भी समझ में नहीं आया था। और जब मम्मी बीमार हुई तो तब भी मैंने सब कुछ साईं जी पे छोड़ा था, क्योंकि मम्मी बहुत मानती थी और मैं इनको बहुत प्यार करती थी, पर बहुत उस तरह से रोज़ पूजा नहीं करती थी। तो मेरे पास सिर्फ साईं जी का सहारा था, क्योंकि मैं ही अकेली मम्मी के साथ थी और उस वक्त किसी को भी अलाउड नहीं था, तो कोई भी नहीं आ सकता था। सिर्फ मैं ही मम्मी के पास और मम्मी की हेल्प के लिए आ पाई थी। और तब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे करें। हॉस्पिटल में सीट नहीं मिल रही है, तो हमें सिलेंडर का ही सहारा था, जो घर पे अरेंज करके लगाया गया था। धीरे धीरे मम्मी की तबीयत और बिगड़ती गई और हम समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे हम इस चीज़ से बाहर आएंगे। ऑनलाइन डॉक्टर्स दवाई दे रहे थे, लेकिन फिर भी सुधार नहीं आ रहा था। और सब कुछ मैंने फिर साईं जी पे छोड़ दिया था। एक दिन ऐसा भी आया था कि मम्मी की हालत बहुत ख़राब थी, मम्मी तड़प रही थी और मैं बाहर अकेली खड़ी होके सिर्फ और सिर्फ साईं जी का नाम ले रही थी कि अब सब कुछ आप ही के हाथ में है साईं। और तब हमारे घर में सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था। मेरी एक दोस्त ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अरेंज करवा के दिया उस दौरान के लिए, जब तक सिलेंडर अरेंज नहीं होता। और मेरी दूसरी दोस्त ने बोला, "ओ, साईं जी की ऊदी आप मम्मी के लगाओ।" मम्मी लेटी हुई थी, बेड रिडन थी, तो वो खुद से नहीं लगा सकती थी, और मेरा भी मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं था कि मैं कुछ भी सोच पाती क्लियरली। मैंने मम्मी को ऊदी भी लगाई। और हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के लिए एक आते थे लोकल मेडिकल केमिकल शॉप से, पर वो डॉक्टर नहीं थे और मतलब उनकी डिग्री नहीं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। तो वो मम्मी को जब देखते थे कंडीशन, तो कहते थे इनको आप जल्दी से जल्दी ये कराओ, इनको इनकी कंडीशन ऐसी ऐसी है। तो मैं उन पे बिलीव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे कोई वो प्रॉपर डॉक्टर नहीं थे। फिर जब अगली दिन फिर वो आए और उन्होंने कंडीशन देखी, तो उन्होंने बोला मैं कर सकता हूँ इलाज, मैं ये दवाई से ठीक हो सकती हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तब मैंने सब कुछ छोड़ के उन पे पूरा ट्रस्ट किया और उन्होंने जो जो बोला सारी दवाइयाँ मंगा के दी। और उन्होंने घर पे ही रस्सी से बांध के ड्रिप लगाई मम्मी को। और धीरे 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 मम्मी की हालत में सुधार आया। हालांकि मम्मी की इंसुलिन भी बहुत बढ़ गई थी इस बीच, क्योंकि वो डायबिटिक हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मम्मी को खाना भी वही खाने के लिए प्रेरित करते थे, क्योंकि मम्मी खा भी नहीं पा रही थी और उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। तो यही जो डॉक्टर थे लोकल, उन्होंने मम्मी को हेल्प किया और न जाने कहाँ से हमारी ज़िंदगी में आए। तो ये सब साईं जी की ही दया और कृपा है, जिस वजह से मैं समझती हूँ कि इतनी बड़ी जो मुसीबत हम पर आई थी, वो किस तरह से साईं जी ने अपने हाथों में ले ली, हमें पता ही नहीं चला। और इस दौरान मेरे हस्बैंड ने मेरे भाई ने, हम सब ने मिलके, भाई छोटा है, स्पेशल है, तो वो जितना कर सकता है वो उतना हेल्प करता है। और मेरी सिस्टर दूर रहती है कोलकाता में, तो कोई भी पास में नहीं रहता है मेरे सिवा। तो मम्मी का कोई भी नहीं है, पापा तो 2003 में ही गुजर गए थे। तो इस तरह से साईं जी ने हमें तब से संभाला हुआ है और हमारा विश्वास और भी अटल हो गया है। और बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं हैं। मैं बस रात को साईं जी के भजन और साईं जी का नाम ही लेके सोती थी कि मम्मी को किसी तरह से भी ठीक कर दो बाबा। और मम्मी एक बार शिरडी जा चुकी थी पहले,
पर अभी मैं 2024 में फरवरी में मम्मी को फिर शिरडी ले जा पाई। ये भी साईं जी की ही दया है और कृपा है कि मैं मम्मी को कोविड की उस सिचुएशन में से बाहर साईं जी की दया से ला पाई और उन्हें फिर से शिरडी ले जा पाई। और वो एक्सपीरियंस भी अद्भुत ही था। शिरडी जाना और शिरडी में महसूस करना कि ये जगह शायद जानी पहचानी है, और वहाँ से आते वक्त आंसुओं की धारा रुक ही नहीं रही थी। तो ऐसा कनेक्शन फील हुआ वहाँ पे जाकर। वहाँ का एक्सपीरियंस भी मैं बाद में शेयर करूँगी। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये बताना चाह रही थी कि बाबा की लीला का कब कहाँ से कैसे आती है हमें उस वक्त पता नहीं चलता, लेकिन बाद में पता चलता है धीरे धीरे कि अच्छा ये इसलिए हुआ था। तब हमें लग रहा था कि मम्मी को हॉस्पिटल्स में एडमिशन क्यों नहीं मिल रहा, अच्छा इलाज नहीं मिल रहा। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे न्यूज़ में भी पता चला कि जो बुज़ुर्ग पेशेंट थे उनकी बहुत अच्छे से देखभाल नहीं हो रही थी, उनकी केयर नहीं हो रही थी, और बहुत सारे डेथ रेट्स भी बुज़ुर्गों के हो रहे थे। तो तब मुझे पता चला कि कैसे घर में बाबा ने मम्मी के लिए इतना सेफ्टी नेट बना दिया था कि तकलीफ़ तो हुई, मम्मी सांस में भी नहीं ले पा रही थी, लेकिन कैसे बाबा ने अपने हाथों में लेकर उन्हें इस चीज़ से बाहर निकाला है वो मैंने अपनी आँखों से देखा है और महसूस किया है। हर पल, हर दिन। मम्मी को 1 महीना लग गया था ठीक होने में, लेकिन ये चमत्कार ही है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। हमारी तो हम जैसे इंसानों की तो बिल्कुल भी औकात भी नहीं है इस चीज़ को हैंडल करने की। उस वक्त बाबा ने ही शक्ति, दिमाग, ताकत सब कुछ बाबा ने ही दिया था, जिसकी वजह से हम ये झेल पाए और कर पाए। और किस तरह से लोगों की मदद हमें मिली, हम उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तहे दिल से शुक्रिया बाबा। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग to me. Thank you so much, Sai Didar family. Thank you Energy for listening to me and thank you for providing this platform जिसमें मैं ये शेयर कर पाई। कहते हैं कि अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है तो शेयर करना चाहिए। जो मुझे आज मौका मिला है तो मैं शेयर कर रही हूँ साई दीदार फैमिली में पहली बार। थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्राना बाबा जी। ओम साई राम, जय जय साई राम। बहुत 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 शुक्रिया आपका लीज़ा जी। बहुत प्यारी सी लीला आपने हमारी फैमिली के साथ शेयर की, अपनी फैमिली के साथ शेयर की। ये दीदार परिवार सिर्फ मेरा ही नहीं, आप सबका है, हम सब से है ये परिवार। क्योंकि परिवार तो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता ना, ये तो सबका होता है। और जो लोग इसमें न्यू ज्वाइन हो रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे ही हमें इस परिवार के डोर को और अधिक बढ़ाना है और अधिक मजबूत बनाना है। ठीक है जी। हम साईं बाबा के प्यारे से बच्चे हैं और इन बच्चों को एकता से काम लेना है और अपने विश्वास को दृढ़ बनाना है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लीला जी, बहुत प्यारी लीला शेयर किया आपने हम सबके साथ, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। साईं जी आपको सदा खुश रखें और ऐसे ही आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों का आगमन होता रहे। आप हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहो और आपके मम्मा भी हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहें। आपका पूरा परिवार हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे, सदा खुश रहिए। और ऐसे ही साईं जी के चरणों में अपनी प्रार्थना, अपनी लीलाएँ भेजते रहिए। ठीक है, तो चलिए आइए 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।
आइए शुरू करते हैं आज का दिन। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम, जय जय साई राम।